हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फार्मा हंट में। और आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन। आज के टाइम में पेशेंट बहुत कंफ्यूज है। किसी दुकान पे जाता है, उसको कुछ रिप्लाई मिलता है, किसी दुकान पे जाता है वो उसको कुछ और रिप्लाई मिलता है कि आप नहीं, ये पेटेंट लीजिए, ब्रांडेड लीजिए, जेनरिक मत लीजिए। आप बहुत चीजें ऐसी दिक्कत आती है पेशेंट के साथ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पेशेंट के पास पैसे है कहाँ पे, है ना। तो उसी चीज को सोल्यूशन देना है पेशेंट को कि उसके पैसे बचे और महंगे से महंगे जो दवाइयां मार्केट में बिक रही हैं, या आप ये कहिए कि एक्सेस मात्रा में जो एमआरपी लिखी हुई है दवाई के ऊपर, उसको कंट्रोल करने के लिए ही भारत सरकार ने, या ये कहिए कुछ यूथ ने, जेनरिक मेडिसिन का अभियान चलाया हुआ है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आगे हम इस टॉपिक पे बढ़े इससे पहले एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। शायद ये आप लोगों के लिए शायद ही परिवर्तन होगा लाइफ में। और जो आप महंगी दवाई ले रहे हैं, शायद उस पर मैं आपकी हेल्प कर सकूं कि कुछ पैसे आपके बचे। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। एक देश में जज ने एक अपराधी को एक सजा दी। सजा क्या थी? मृत्यु दंड की। और उस दंड में उसको सांप से कटवाने की सजा दी गई थी कि आपको मृत्युदंड सांप से कटवा कर दिया जाएगा। अब सजा की डेट मुकम्मल होती है और सजा की डेट आती है। अब क्या है कि जेल में जो पर्टिकुलर स्थान होता है, वहां पे उस अपराधी को ले जाया जाता है कि आपको यहाँ पे सांप से कटवाया जाएगा। अब टाइम नजदीक आ जाता है, तो उसमें क्या करते हैं कि अब अपराधी के ऊपर काला कपड़ा डालते हैं जिससे उसको पता ना चले, कि मतलब कि सांप दिखाई ना दे और सांप उसको काट ले। लेकिन क्या होता है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। मैं आपको शायद वो चीजें समझा पाऊंगा इस कहानी के द्वारा कि आपके मेडिसिन के ऊपर कुछ पैसे बच सके। अब अपराधी का टाइम आ जाता है, मतलब कि निकट आ जाता है सांप से कटवाने का। अपराधी का जो चेहरा है वो कपड़े से ढका हुआ है। जेलर ने आदेश दे दिया कि अपराधी को सांप से कटवाया जाए। बट अपराधी देख नहीं पा रहा है कि अब सांप, अपराधी को तो ये पता है कि सांप काटेगा। लेकिन जेलर ने ये कहा अपने जिससे सांप कटवाना था, लेकिन सांप कटवाने की जगह जेलर ने उसको 2 पिन चुभवाने के लिए उसको कह दिया, अपने जो कर्मचारी था उसको। अब अपराधी को यही लगा, जब उसको 2 3 4 बार पिन चुभाया गया तो उसको ऐसा ही लगा कि सही में सांप से कटवाया गया है। अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद, कुछ मिनटों के बाद, उसका दिमाग खुद ही जहर उगलने लगता है अपराधी का। और कुछ ही टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे कहने का पर्पज मेरा ये था कि अब आप जेनरिक लें, पेटेंट लें या ब्रांडेड लें, अगर उसका केमिकल कंपोजिशन सेम है तो मेडिसिन आपको सेम ही असर करेगी और सेम इफेक्टिव के साथ। बट जेनरिक और ब्रांडेड और पेटेंट में फर्क इतना ही है बस कि आपको वहां पे आप ब्रांडेड लेते हैं या पेटेंट लेते हैं, आपको ज्यादा पैसे देनी पड़ते हैं। और जैसे जेनरिक लेते हैं, आप दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, ये जेनरिक मेडिसिन है, इसका कोई ब्रांड नहीं है, ये कंपोजिशन के नाम से आता है ना। ये सेम कंपोजिशन के नाम से आता है, ये कोई ब्रांडेड मेडिसिन नहीं है। इसका मात्र जो प्राइस है इस ड्रग का, ये ग्लिमिप्राइड है जो शुगर के पेशेंट के लिए होती है, और इसका मात्र प्राइस है 5 रुपीज, है ना। तो अगर यही आप ब्रांडेड या पेटेंट में चले जाएं तो इसका एमआरपी 30 से 35 रुपये होता है, 25 रुपये होता है। तो यही सब फर्क होता है जेनरिक और ब्रांडेड में। और आपका माइंड ही आपको सारा कुछ मतलब एक्शन के लिए वो करता है। अगर वो जो अपराधी था, अगर उसको ये पता चल जाता है कि सांप ने नहीं काटा है तो उसकी डेथ नहीं होती। लेकिन उसको, जब उसका कपड़ा से, उसका मुंह जो था वो कपड़े से ढका हुआ था, उसको लगा सांप ने काटा है, तो उसके माइंड ने खुद जहर उगलना चालू कर दिया और उसकी डेथ हो जाती है। तो आपका माइंड ही सब कुछ करवा रहा है। अगर कोई आपको भ्रम में डाल रहा है कि आप लीजिए, यही लीजिए दवाई, कुछ लोग यही रिकमेंड करते हैं कि भैया इसी कंपनी की लीजिए, और आप उनके जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि आपको पैसे पैसे बचाने हैं, और पैसे बचाने के लिए आपको जेनरिक में जाना ही पड़ेगा। और क्योंकि जेनरिक का भी सेम ही आपको बॉडी पे इफेक्ट है, क्योंकि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेस होता है, वो सेम ही होता है जैसे अदर ड्रग्स के होते हैं। अब ब्रांडेड में क्या होता है ना, कि आप कहते हैं कि भाई साहब इसके रेट बहुत ज्यादा हैं तो असर ज्यादा करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मार्केट से भी आप पेंटाप्राजोल जो लेते हैं, और जो पेटेंट में लेते हैं पेंटाप्राजोल, और जो जेनरिक में लेते हैं, सेम ही
असर करेगी आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन जो है वो है पेंटाप्राजोल। और जो मार्केट में ले रहे हैं, जिस भी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का ले रहे हैं, उसमें भी पेंटाप्राजोल ही है। तो बॉडी में जाके जो असर करेगी मेडिसिन, वो मेडिकामेंट असर करेगी, वो है पेंटाप्राजोल। कंपनी असर नहीं करती आपकी बॉडी में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप केमिकल कंपोजिशन पे ध्यान दीजिए और एमआरपी पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।